तुम्हें हमेशा ये शिकायत रहती थी ना कि तुम्हें सराहा नहीं जाता इस घर में, लेकिन अब जिस तरह से तुम अपने सारे गिले शिकवे भुलाकर इस घर की जिम्मेदारी संभाल रही हो बेटा, मेरे दिल से दुआ निकलती है तुम्हारे लिए। इंसान एक हद तक ही माजी में जी सकता है चाची जान, ये बात मैं बहुत अच्छे से समझ गई हूँ। और वैसे भी हमें अपने आने वाले कल के बारे में सोचना चाहिए। अब जाहिर है आप एक हद तक ही सब कुछ कर सकती हैं, अरीश तो इस हालत में है नहीं और वो करना भी नहीं चाहती, तो फिर बचा कौन सिर्फ मैं, और मुझे ये सब करने में कोई एतराज नहीं है। जीती रहो बच्चे, खुश रहो। मुझे यहाँ क्यों बुलाया इस वक्त? क्यों? अभी क्या प्रॉब्लम है? अभी तो घर में सब सो रहे हैं ना। तुम्हें पता है कि अरीश को पहले से मुझ पर शक हो चुका है। अरीश को क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था जिस तरह तुमने उस दिन अपने आप को। क्या हुआ? चुप क्यों हो गई? चलो अगर चुप हो ही गई है तो मेरी बात सुन। तुम स्टडी में जाओगी। जो फाइल्स है तुम अच्छी तरह जानती हो किन फाइल्स की बात कर रहा हूं मैं। वो सब फाइल्स मुझे चाहिए और तुम ला के दोगी मुझे। दिमाग खराब है तुम्हारा? अफान इस वक्त स्टडी में सो रहा है। I'm talking about the day. दिन के वक्त करोगी तुम ये। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। मुझे स्टडी में जाने के लिए कोई वैलिड रीजन चाहिए। मैं इस तरह मुंह उठाकर वहां नहीं जा सकती। सही कह रही हो, बिल्कुल मिलना चाहिए। चलो वैलिड रीजन देना मेरा काम, और वहां से फाइल्स लाना तुम्हारा। अब्बू, आज आपको गए हुए पूरा साल हो चुका है। ऐसा लगता है कल ही की बात लगती है। आपकी हंसी, आपकी मोहब्बत, आपकी तकलीफ, हर मंजर अब तक मेरी आंखों के सामने ताज़ा है। अल्लाह आपकी मग़फ़िरत फरमाए। आपकी बेटी ने अब तक हार नहीं मानी है। आपकी लड़ाई को अब तक अपनी लड़ाई समझकर खड़ी हुई हूँ, और वादा है आपसे कभी हिम्मत नहीं हारूंगी।
बात का खास ख्याल रखना कि वहां जितने भी लोग हैं सब खाना खा लें, कोई भूखा ना रहे। आवरीज, सामने को भाभी। क्या है ये सब? सिकंदर ने कुरान खानी रखवाई थी तुम्हारे अब्बू के लिए। जो लोग पढ़ने आए थे उनमें खाना वगैरह बांट रहे हैं। ये दिन कभी नहीं भूलूंगा मैं। इसी दिन आरिफ साहब हमें छोड़ के चले गए थे। उनके जीते जी तो उनके लिए कुछ खास कर नहीं पाया मामी, पर अब हर साल इस दिन में पूरी कोशिश करूंगा कि बस ऊपर वाला मेरी दुआएं कबूल फरमाए। आप सब लोग यहाँ मिलकर मेरी तकलीफ का मजाक उड़ा रहे हैं। क्या हो गया बेटे, क्या कह रही हो ये? हमें दरबदर कर दिया, मेरे बाप की जिंदगी बर्बाद कर दी। उन्होंने सिसक सिसक कर अपनी जान दे दी और तुम उनके लिए दुआ करोगे, जो खुद उनकी जिंदगी में एक बद्दुआ बनकर आए थे। आखिर कब माफ करेंगी आप मुझे? काश उसी दिन मैं मर गया होता, तो ये रोज रोज आपकी नफरत नहीं मारती मुझे। क्यों मर नहीं गया मैं उस दिन? सिकंदर बेटे, मैंने आपसे कहा था मुझे इस घर में मत लेकर आइए, क्योंकि यहां जिल्लत के सिवा और नफरत के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा मुझे। अब देख लीजिए, जिसके सामने लोगों ने हमेशा गिर के माफी मांगी है, शायद आप यही चाहती है कि वो आपके सामने गिड़गिड़ाए, आपके कदमों में गिर के माफी मांगे। तो चलिए यही ठीक है। नहीं बेटे, मैं आपसे माफी मांगता हूं। माफ करें। मेरा बाप पूरी दुनिया के सामने तमाशा बन गया सिर्फ उस शख्स की वजह से, जो बाहर बैठा सबके सामने झूठे आंसू बहा रहा है। इसलिए लेकर आए थे मुझे अफानिया, इतनी तकलीफ देने के लिए, मेरे जज्बात का मजाक उड़ाने के लिए। सब बर्बाद हो गया तुम्हारे भाई की वजह से। मेरा घर, मेरा सुकून, मेरा खानदान, सब कुछ। इतनी तकलीफ तो मुझे सीढ़ी से गिरकर नहीं हुई जितनी तकलीफ इस घर में सांस लेने से होती है। जब ये रिश्ता ही बाकी नहीं रहा तो फिर ये जिद कैसी? नहीं होता मुझसे और बर्दाश्त तफान, खत्म हो जाऊंगी मैं, और मेरे साथ साथ वो भी जिसकी हिफाजत के लिए तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो।
खुद का कोई ठिकाना होता तो इस घर में कभी रहने नहीं आता मैं। उसकी बातों को दिल पे मत लो सिकंदर। तुम जानते हो वो जो भी कुछ महसूस कर रही है उसमें उसका कोई कसूर भी नहीं है। ये तो बस एक कुदरती सी बात है ना बेटे। और कुदरत भी कैसे कैसे खेल खेलती है। जो लोग कल मुझसे पैसा मांगा करते थे, जिनके बिजनेस में मैं इन्वेस्टमेंट करता था, आज उन्हीं का कर्जदार हो गया मैं। खुद के हाथ में तो जैसे कुछ रहा ही नहीं। अच्छा, 1 मिनट। इधर आओ। ये देखो जरा, ये देखो जरा। ये तो आपकी ज्वेलरी। हाँ बेटे, पर अगर इससे तुम्हारा थोड़ा सा कर्ज भी उतर जाएगा ना तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिल जाएगा। ये मैं नहीं दे सकता आपसे। अच्छी तरह याद है कितनी मोहब्बत है आपको अपनी ज्वेलरी से, और इतने सालों से सीने से लगा के रखा है आपने इसे। मैं कैसे? जो कुछ मेरा है वो सब तुम्हारा है। इस वक्त तूफान से बात करने का सही वक्त नहीं है, लेकिन मुल्तान वाली फैक्ट्री को बहाल करने में तुम पूरी मदद कर सकते हो, मैं जानती हूँ ये। देखिए, मैं इन सब में नहीं पढ़ना चाहता, और ये ज्वेलरी भी मैं। अच्छा, चुप करके ये सब रख लो और किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये लो। अरे बात कीजिए। ये आपसे एक छोटी सी इजाजत चाहिए थी। बोलो बेटे। अपना घर था जहाँ दिल करे वहां बैठ जाता था। यहाँ एक कमरे में रह के घुटन सी होने लगी है मुझे। तो वहाँ लाउंज में जाता हूँ तो कभी भाभी से मुलाकात हो जाती है, तो कभी एमन से। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ देर स्टडी में बैठ जाया करूं। दरअसल मैं सोच रहा था कि काम वाली जगह पे बैठूंगा तो मेरा भी दिमाग बनेगा, मैं काम की तरफ दोबारा आऊंगा, खुद के पैरों पे खड़ा होना चाहता हूँ। तुम्हारा अपना घर है बेटे, तुम जहाँ चाहो बैठ सकते हो, जा सकते हो, तुम्हें इजाजत की कोई जरूरत नहीं है। जानता था आप यही कहेंगी, लेकिन वो दिन में अफान घर पे होता नहीं है और स्टडी में उसकी सारी ऑफिशियल चीजें हैं, डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल। मैं सोच रहा था कि कहीं उसे बुरा ना लगे, पता नहीं वो क्या सोचेगा। ना कोई तुमसे कुछ कहेगा ना समझेगा। ऐसे छोटी छोटी बातों को लेकर बैठोगे तो कैसे अपने पैरों पे खड़े होगे, है ना? सही कह रही हैं। सिकंदर, यहाँ क्यों खड़े हो बेटे अकेले? बस ऐसे ही, बस सोच रहा था। और एसी में नहीं चलाया हुआ, गर्मी में खड़े हुए? जी, जरूरत ही नहीं लगी।
अच्छा एमन तुम्हारे लिए कॉफी बना रही है, साथ में कुछ खाने को चाहिए तो भेजूं? नहीं, थैंक यू। एसी चला देती हूँ। थैंक यू। थैंक यू। दुनिया का हर रिश्ता अपनी जगह, मगर माँ की तो बात ही कुछ और होती है ना? उनकी आंखों में धूल झोंक रहे हो, थोड़ी सी शर्म तो आती होगी। जिस माँ को मेरी आंख का आंसू नहीं दिखा, उसके लिए जब ऐसा वास्ता ही नहीं तो शर्म कैसी? हेमन, ये स्टडी लॉक है, इसकी चाबियां कहाँ हैं? मुझे क्या पता, मैं कोई डिटेक्टिव थोड़ी हूँ जो हर चीज की खबर रखूं। एक तो तुम्हारे पास भी एक से बढ़ के एक उल्टा जवाब होता है। आई वॉन्ट दिस डोर ओपन, तो अगर पता नहीं है तो पता करो। मैंने तुम्हें कहा था ना, इस घर में तुम्हारे होने की वजह मिल जाएगी तुम्हें, विथ कंप्लीट परमिशन। लेकिन तुम हो कि तुम्हारे नखरे ही खत्म नहीं होते। हेमन, मैं पूरी जिंदगी इस घर में रहने वाला नहीं हूं, वैसे भी बोर हो गया हूं मैं। सो आई हैव टू गो, पर जब तक मेरा काम नहीं हो जाता मैं यहां से जा नहीं सकता। क्या यूं कहो कि जब तक मैं जीत नहीं जाता तब तक जा नहीं सकता। और एमन, मेरी जीत के रास्ते में जो भी आएगा ना, इनमें से कोई भी, तो उसे हटाने से पहले मैं एक पल के लिए भी सोचूंगा नहीं। फिर चाहे इस घर से किसी जवान लड़के की लाश निकले या किसी और की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रही हो? या और डिटेल में समझाऊं तुम्हें?
उसे मेरी बात पर यकीन नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। लेकिन मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है अरीज। तुमने सच के दरवाजे खुद पर बहुत जल्दी बंद कर दिए। अगर तुम थोड़ा रुक जाती तो हकीकत तुम्हारे सामने आते देर नहीं लगती। क्या मतलब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? तुम जरा खुद सोचो, आफान के खिलाफ तुम्हारे कान भरने वाली एमन, नादिश पर इल्जाम लगाने वाली एमन, आफान को पसंद और तुम्हें नापसंद करने वाली भी वही। तो फिर इसमें क्या शक व शुबा रह जाता है कि आफान और तुम्हें बर्बाद करने के लिए वो सिकंदर का साथ नहीं दे सकते। मुझे और आफान को तो बहुत पहले से मालूम है कि नादिश की जान सिर्फ सिकंदर की वजह से गई है। हमारी बदकिस्मती सिर्फ यहाँ का निजाम है जिसने बचे कुछ सबूत भी हमसे छीन लिए। क्या पता नाविश उसी मोड़ पर खड़ी हो जिस पर इस वक्त तुम हो। क्या पता वो भी किसी को ढूंढ रही हो जो उसके हिस्से का सच सुन ले। होने को तो कुछ भी हो सकता। तुम उन लोगों को जीतने दोगे अपना घर छोड़कर, अपने बच्चे को बाप से महरूम करके? मैं जानता हूं अरीज कि मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन ये यकीन जब तक तुम्हारे अंदर की आवाज बनकर नहीं आएगा ना, कुछ ठीक नहीं होगा। और शायद उस वक्त तक बहुत देर हो जाएगी। मैं तुमसे अपना फैसला बदलने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन तीसरा बीच में तभी आता है जब उसे फासला दिखता है। कम से कम जब तक उस घर में हो, आफान का साथ मत छोड़ो, क्योंकि तुम सिर्फ उन लोगों को मौका दे रही हो, जिंदगी का सबसे सुनहरी मौका। इसलिए लेकर आए थे मुझे अफानिया? इतनी तकलीफ देने के लिए, मेरे जज्बात का मजाक उड़ाने के लिए? सब बर्बाद हो गया तुम्हारे भाई की वजह से। मेरा घर, मेरा सुकून, मेरा खानदान, सब कुछ। इतनी तकलीफ तो मुझे सीढ़ी से गिरकर नहीं हुई जितनी तकलीफ इस घर में सांस लेने से होती है। जब ये रिश्ता ही बाकी नहीं रहा तो फिर ये जिद कैसी? नहीं होता मुझसे और बर्दाश्त अफान, खत्म हो जाऊंगी मैं, और मेरे साथ साथ वो भी जिसकी हिफाजत के लिए तुम मुझे यहां लेकर आए हो। तुमने सच के दरवाजे खुद पर बहुत जल्दी बंद कर दिए। अगर तुम थोड़ा रुक जाती तो हकीकत तुम्हारे सामने आते देर नहीं लगती। तुम जरा खुद सोचो, आफान के खिलाफ तुम्हारे कान भरने वाली एमन, नादिश पर इल्जाम लगाने वाली एमन,
आफान को पसंद और तुम्हें नापसंद करने वाली भी वही, तो फिर इसमें क्या शक व शुबा रह जाता है कि आफान और तुम्हें बर्बाद करने के लिए वो सिकंदर का साथ नहीं दे सकते? मुझे और आफान को तो बहुत पहले से मालूम है कि नादिश की जान सिर्फ सिकंदर की वजह से गई है। हमारी बदकिस्मती सिर्फ यहां का निजाम है जिसने बचे कुछ सबूत भी हमसे छीन लिए। क्या पता नाविश उसी मोड़ पर खड़ी हो जिस पर इस वक्त तुम हो। क्या पता वो भी किसी को ढूंढ रही हो जो उसके हिस्से का सच सुन ले। होने को तो कुछ भी हो सकता। आफान, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इससे पहले तुम कुछ कहो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहते हैं ना, इंसान मरते दम तक उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता। मेरे दिल में भी एक छोटी सी उम्मीद थी कल तक, लेकिन वो उम्मीद दम तोड़ चुकी है। मुझे लगता था मैं इस दुनिया का सबसे बहादुर इंसान हूं, लेकिन शायद अरीज मुझसे ज्यादा बुजुर्ग और कोई भी नहीं। मैं तो रिश्तों के आगे, जज्बात के आगे कमजोर पड़ने वाला इंसान हूं। और मैं तुम्हें एक हद तक ही तकलीफ दे सकता हूं ना। आफान, प्लीज मुझे मेरी बात मुकम्मल करने दो। शायद दोबारा इतनी हिम्मत ना जता सकूं मैं। जानता हूं तुम्हें मेरी किसी बात पे यकीन नहीं आ रहा होगा, लेकिन तुम्हें इतनी तसल्ली देना चाहता हूं कि मेरा तुमसे किया हुआ वादा झूठा नहीं था। इसमें डिवोर्स के पेपर्स हैं। डिलीवरी होने के बाद मैं एक दिन भी तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम चाहो तो ये अपने पास रख सकती हो, और चाहो तो मेरे पास पड़े रहें। तो जब वक्त आए मुझे बता देना, मैं साइन कर दूंगा। मैं सिर्फ तुम्हें ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि तुम यहाँ किसी कैद में नहीं हो। हालात ने ऐसा मोड़ बदला कि तुम्हारा ये महसूस करना भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। अरीज, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता था,
लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए क्या महसूस करता हूँ ये मैं जानता हूँ अब तुम्हारे लिए बिल्कुल बेमानी है। लेकिन एक बात जानता हूँ कि आज भी मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे ज्यादा अहम है। तुम कुछ कहना चाहती थी ना? नहीं, कुछ नहीं। Are you sure? इन्हें तुम अपने पास ही रखो, वक्त आने पर साइन कर देना, मैं ले लूंगी। जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। हो जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। जहाँ वो आशिना लगे, वही वो गैर सा लगे, जहाँ वो चैन सा लगे, वही वो जख्म सा लगे। जिंदगी रिश्तों के शोलों का बाकी है उड़ता धुआं, लेके जाए मुझे जाने किस्मत कहाँ। रिश्तों के शोलों का बाकी है उड़ता धुआं, लेके जाए मुझे जाने किस्मत कहाँ। मजबूरी के कांटों पर क्यों चलना पड़ा मुझको, ऐसी तन्हाई में क्यों चलना पड़ा मुझको। जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। हो जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। जहाँ वो आशिना लगे, वही वो गैर सा लगे, जहाँ वो चैन सा लगे, वही वो जख्म सा लगे। वो मुझे अपनी कुछ पुरानी डिग्रीज चाहिए थी, तो आई थॉट आपके पास रखी हुई होंगी, आप चेक कर सकती हैं? हाँ हाँ मेरे पास है। तुम डिग्री की बात करती हो, तुम्हारा पहला पेंसिल बॉक्स भी मैंने संभाल के रखा हुआ है। सब बच्चों की चीजें संभाली हुई हैं। देती हूँ। ये देखो, ये देखो, यही है ना? थैंक यू। यही है। वो एक्चुअली मैं एक नई जगह पर जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ ना, तो
उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो आई थॉट आपके पास होंगे। एमन, एक बात पूछूं बेटे? जी। तुम ठीक तो हो ना? आप क्यों पूछ रही हैं? नहीं, मेरा मतलब है कहीं तुम फिर से तो नहीं? नहीं, आप प्लीज उन सब बातों को भूल जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। आफान आज नाश्ते के बगैर ही ऑफिस चला गया। हाँ, आजकल तो उठते ही निकल जाता है। अब कौन है उसे पूछने वाला? आप परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। चल।